Assalamu alaikum students. Hope so you all are doing well. Today I am going to discuss साइटोप्लाज्म विद यू. आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में डिटेल देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात कर लेते हैं कि ये टॉपिक लिया कहाँ से है. ये टॉपिक मैंने फर्स्ट ईयर की बुक बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 द सेल में से लिया है, साइटोप्लाज्म. आज हम साइटोप्लाज्म का डिटेल रिव्यू लेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. सबसे पहले देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म होता कहाँ से है और इसका मतलब कहाँ से डिराइव हुआ है. द वर्ड साइटोप्लाज्म लिटरली मीन्स लिविंग जेल ऑफ द सेल. कि जो वर्ड साइटोप्लाज्म है इसका जो असल मतलब है लिटरली मीन्स लिविंग जेल. इसका मतलब है एक लिविंग जेल या वो जेल जो हरकत में रहती है. ओके, इट इज़ फ्लूइड पोर्शन ऑफ द सेल लाइंग आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. तो बात करेंगे इसके प्रेजेंट होने की. ये कहाँ प्रेजेंट होता है आप देख रहे हैं, ये डायग्राम में भी साइटोप्लाज्म ये एरो डिनोट कर रहा है कि ये सेल मेम्ब्रेन के इनर पोर्शन में और न्यूक्लियस के बाहर ये प्रेजेंट होता है. ओके स्टूडेंट्स, फिर बात करें कि लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. द टू कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म प्रोटोप्लाज्म. कि जो यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोट्स की बात करें मींस वो उस सेल में जिसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं. तो यूकैरियोट्स में क्या है कि उनके जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. प्रोटोप्लाज्म रेफर टू द सेल कंटेंट बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन. फिर बात करें स्लाइड में हम देखें तो इसके बारे में साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने मेंशन किया है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या रेफ़र करता है, सेल कंटेंट को जो कि एक मेम्ब्रेन ने जिसे सेल मेम्ब्रेन ने बाउंड किया हुआ होता है. इन यूकैरियोटिक सेल इट इज़ द सेल कंटेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. ओके, नेक्स्ट फिर हम लोग साइटोप्लाज्म की उसके बाद हम इसके मेजर कंपोनेंट या केमिकल कंपोजिशन की बात करें. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से हैं. तो इसमें एक फ्लूइड पार्ट होता है, मींस वो पार्ट जो वाटर पे कंसिस्ट कर रहा होता है, एक फ्लूइड पार्ट हो गया. उसके बाद इसमें स्टोरेज सब्सटेंसेस होते हैं, मींस वो चीज़ें जो इसमें स्टोर हुई हुई हैं. और तीसरी इसमें क्या चीज़ होती है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फिलामेंट्स होते हैं. ये आप देख रहे हैं कि इंटरकनेक्टेड फिलामेंट्स का क्या मतलब है यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है और माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द मेजर कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म. उसके बाद जब केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो हमें पता चलता है कि इसमें वाटर 70%, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और फिर जो 96% ऑफ द सेल है वो 6 एलिमेंट्स पे कंपोज कर रहा होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट जब हम लोग फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म की बात करें तो हमें पता चलता है कि जो मेन फंक्शन है इसका कि इट एड्स इन मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल. कि ये जेनेटिक मटेरियल की मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है. अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल हम लोगों के पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है हम लोगों के पास क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं. तो मेनली ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, जेनेटिक मटेरियल को मूव कराने में. किस तरह आप बात करें किस तरह ये जेनेटिक मटेरियल को मूव कराता है. सिंपल सी बात है कि जब ये एक जेल है, साइटोप्लाज्म बेसिकली एक जेल है जो कि मूवमेंट में रहती है. तो जब जैसे जैसे जेल मूव करेगी तो सिंपल सी बात है जेल के मूव करने की वजह से साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है वो भी मूव करेगा. मोरएवर ये मूवमेंट करवाता है प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन विद इन द सेल. कि जो रेस्पायरेशन के रिजल्ट में बनने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो होता है जो मटेरियल होते हैं, जो मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं रेस्पायरेशन करने के लिए सेल को, उनके भी मूवमेंट के लिए क्या इस्तेमाल होता है, साइटोप्लाज्म इस्तेमाल होता है. ओके, सेकंड पॉइंट की तरफ चलें. इट हेल्प्स टू फिल आउट द सेल एंड कीप ऑर्गेनेल्स इन द प्लेस. कि साइटोप्लाज्म क्या करता है कि ये सेल को फिल कर रहा होता है. किस तरह फिल कर रहा होता है कि ये जेल है जो कि पूरे सेल में फैली हुई होती है, तो ये क्या कर रहा होता है, सेल को फिल कर रहा होता है. मोरओवर इसका काम देखें तो ये जेल अपने अंदर ऑर्गेनेल्स को उनकी अपनी जगह पे रखती है. अदरवाइज़ अगर ऑर्गेनेल्स ना होती तो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स या तो एक कोने में चली जाती या मींस अपनी फिक्स पोजीशन पे ना रह सकती. तो अपनी फिक्स पोजीशन पे ऑर्गेनेल्स को रखने के लिए हम लोगों के पास सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें तो इट गिव्स दिस सेल इट्स शेप. कि ये सेल को उसकी शेप देता है, ये सेल को उसकी शेप देता है, उसकी शेप रप्चर होने से बचाता है. ओके, इट एड्स टू डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट. ये इसके एक और मूवमेंट हेल्प क्या है कि ये क्या करता है, डिज़ोल्व करता है अपने अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर. आज हमने साइटोप्लाज्म का डिटेल रिव्यू लिया है कि साइटोप्लाज्म होता क्या है. उसके बाद इसकी हमने मेजर
कंपोनेंट्स को पढ़ा, उसके बाद केमिकल कंपोजिशन को पढ़ा और उसके बाद फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म को देखा। ये था आज का हम लोगों का लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मोर अवेयर किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।